मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ हंगेरी और लाटविया का पढ़ाई के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हंगेरी भी पढ़ने के लिए जाते हैं और लाटविया भी जाते हैं। इनफैक्ट मैं दोनों कंट्रीज़ में जा चुका हूँ और मैंने दोनों कंट्रीज़ में जो यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको विज़िट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप यूरोप में कौन सी कंट्री में पढ़ें। तो देखिए, अगर हम बात करें दोनों कंट्रीज़ की, दोनों देखिए यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है और शेंगन जोन में आती हैं। अब अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, देखिए लाटविया जो है वो बाल्टिक एरिया में आता है, यूरोप के उत्तरी हिस्से में आता है, और हंगेरी बिल्कुल यूरोप के मध्य में आता है। अगर हम बात करते हैं एरिया की या साइज़ की, तो देखिए जो लाटविया है उसका एरिया करीब 64,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है और जो हंगेरी है उसका एरिया करीब 94,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। हंगेरी का जो साइज़ है वो तकरीबन बिहार जितना है और जो लाटविया है वो हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हंगेरी और लाटविया में हंगेरी ज़्यादा बड़ा है साइज़ में अगर हम बात करते हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो लाटविया की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 19 लाख है और हंगेरी की पॉपुलेशन है 98 लाख। तो पॉपुलेशन के मामले में हंगेरी ज़्यादा आगे है। अब अगर हम बात करते हैं करेंसीज़ की, देखिए हंगेरी की जो करेंसी है वो फोरेंट है और लाटविया की करेंसी यूरो है। पर कैपिटा इनकम में लाटविया हंगेरी से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये 19-20 का मामला है। सिंस ये वीडियो पढ़ाई के बारे में है तो हम फोकस पढ़ाई पे करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो देखिए अगर हम देखें कि बैचलर्स डिग्री लेवल पे फ़ीस क्या है, तो हंगेरी में यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स लेवल पे जो एवरेज फ़ीस है वो तकरीबन 4-5 हज़ार यूरो है, जबकि लाटविया सस्ता है। आपको कुछ ऐसे बैचलर्स प्रोग्राम मिल जाएंगे जहाँ पे फ़ीस तकरीबन 1800-2000 यूरो है पर ईयर की। तो इस हिसाब से अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो लाटविया इज़ मोर अफोर्डेबल इन कंपैरिजन टू हंगेरी। अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। देखिए मैं कहूँगा कि हंगेरी में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं ओवरऑल अगर हम लाटविया से कंपेयर करें। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, देखिए आप चाहे हंगेरी में जाएं या लाटविया में जाएं, यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी कंट्री में भी बुरी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं और बुरी कंट्रीज़ में भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं। तो आपको एडमिशन लेना है अच्छी यूनिवर्सिटी में। अब अगर हम बात करते हैं कि लिविंग कॉस्ट मैं कहूँगा कि हंगेरी में थोड़ी सी ज़्यादा है बजाय लाटविया के। और मैं दोनों शहरों में गया, मुझे बुडापेस्ट ज़्यादा बेहतर लगा अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं लाटविया की राजधानी रीगा से। तो अब अगर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स कितना काम कर सकते हैं, हाउ मच स्टूडेंट्स कैन वर्क इन हंगेरी, स्टूडेंट्स कैन वर्क up to 30 hours per week during semester and full time during the semester break. लाटविया में सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। इन लाटविया if you are studying for a bachelor's degree you can work 20 hours per week during the semester and full time during the semester break. But if you are studying for masters or PhD there is no restriction on work hours। यानी लाटविया में अगर आप मास्टर्स और PhD कर रहे हैं तो आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा वो है स्पाउस। देखिए अगर आप अपनी स्पाउस को बुलाना चाहते हैं तो यहाँ पे हंगेरी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फैमिली रीयूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो हंगेरी में ज़्यादा सिंपल है और ज़्यादा अच्छा है। अब अगर हम बात करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स कहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है, मैं कहूँगा हंगेरी में। इनकम लेवल्स लाटविया में थोड़े से ज़्यादा हैं। अब अगर हम बात करते हैं वेदर की, मौसम कहाँ पे अच्छा है, मैं कहूँगा हंगेरी वेदर इज़ बेटर इन कंपैरिजन टू लाटविया। पोस्ट स्टडी की अगर हम बात करते हैं इन हंगेरी, आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़
आप एलिजिबल होते हैं 9 मंथ के जॉब सर्च वीज़ा के लिए। जबकि लैटविया में क्या होता है, सपोज़ करिए आपकी बैचलर्स डिग्री 3 साल की है, तो आपको 3 साल 4 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं जॉब ढूंढने के लिए। तो उस दौरान आप जॉब ढूंढ के उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी मुझे हंगेरी का प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल लगता है। एक और चीज़, क्योंकि हम हिंदुस्तानी सोचते हैं स्टडी वर्क एंड सेटल, तो उस लिहाज से भी हंगेरी थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हंगेरी में आप एलिजिबल हो जाते हैं टू अप्लाई फॉर नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड हंगेरी में 3 साल रहने के बाद। अभी जो स्टूडेंट टाइम है ये आधा काउंट होता है। सपोज़ करिए आप 2 साल की मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, तो पीआर के लिए 1 साल ही काउंट होगा। पीआर पे मेरा अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो अगर आपके कोई और सवाल हैं हंगेरी या लैटविया के बारे में, तो आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।